साल 2015 सरकार ने देश के करोड़ों गरीबों को एक सपना दिखाया। कहा गया कि 2022 तक हर परिवार के सिर पर पक्की छत होगी, किसी को झोपड़ी में नहीं रहना होगा, किसी को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। यह सपना था प्रधानमंत्री आवास योजना। यह योजना दो हिस्सों में बंटी। शहर वालों के लिए पीएम आवास योजना अर्बन और गांव वालों के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण। कहा गया कि लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार ने तय किया कि शहर में रहने वालों को घर बनाने या खरीदने के लिए लोन पर ब्याज में राहत दी जाएगी। वहीं गांव के लोगों को पक्का घर बनाने के लिए सीधी आर्थिक मदद मिलेगी। वादा था कि कोई भी गरीब बेघर नहीं रहेगा। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि अब तक 3 करोड़ से ज्यादा घर मंजूर हो चुके हैं। इनमें से 2.5 करोड़ से भी ज्यादा घर बनकर तैयार हो गए हैं। सुनने में यह आंकड़ा बड़ा लगता है, लेकिन जरा जमीन पर जाइए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। बिहार के सीवान में एक परिवार बताता है, नाम लिस्ट में आ गया था लेकिन घर अब तक नहीं मिला। राजस्थान की सीमा देवी कहती हैं, पहली किस्त मिली थी, दीवार खड़ी कर दी, लेकिन दूसरी किस्त अटक गई। आधा मकान खड़ा है, आधा सपना अधूरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हरीश कहते हैं, मकान तो मिला लेकिन उसमें न पानी की लाइन है न शौचालय। इसे घर कैसे कहें? यानी घर बने हैं लेकिन कई अधूरे हैं। कहीं दीवारें खड़ी हैं पर छत नहीं, कहीं छत डाल दी गई है पर खिड़की दरवाजे नहीं, कहीं घर है पर बिजली और पानी नहीं। यह कैसी योजना है जिसमें मकान तो मिल रहा है पर उसमें रहने की सुविधा ही नहीं है? ताजा अपडेट यह है कि सरकार ने इस योजना को बढ़ाकर अब 2024-25 तक कर दिया है। यानी 2022 तक हर किसी को घर देने का वादा पूरा नहीं हो सका। बजट में भी इस बार 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। सरकार कहती है कि उसका इरादा अब भी वही है, हर गरीब के सिर पर पक्की छत देना। लेकिन जब 7 साल में वादा पूरा नहीं हुआ तो सवाल यह है कि अगले 2 साल में कैसे पूरा होगा? भ्रष्टाचार इस योजना की सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। गांव-गांव से शिकायत आती है कि प्रधान और पटवारी बिना रिश्वत के नाम आगे नहीं बढ़ाते। कई जगह ऐसे लोगों को घर मिल गया जिनके पास पहले से पक्का मकान है और असली गरीब अब भी लिस्ट के बाहर है। कई राज्यों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। कहीं मृतकों के नाम पर पैसा निकला, कहीं अफसरों के रिश्तेदारों के नाम पर घर मंजूर कर दिए गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर की एक महिला कहती हैं, पहली किस्त मिली, ईंट रख दिए, लेकिन दूसरी किस्त नहीं आई। अब आधा अधूरा मकान खड़ा है, उसमें रहने की जगह नहीं पर कर्ज का बोझ जरूर बढ़ गया। बिहार के अररिया के रामलाल बताते हैं, हमारी झोपड़ी हर साल बारिश में गिर जाती है। नाम लिस्ट में आया पर घर अभी तक नहीं। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह बताई गई थी कि घर महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड होंगे। इससे महिलाओं को सुरक्षा और अधिकार मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत जगह कागज पर घर महिला के नाम है, असली नियंत्रण अब भी पुरुषों का ही है। यानी तस्वीर मिलीजुली है। कहीं लोगों को सचमुच राहत मिली है, वे आज पक्के घर में रह रहे हैं। उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए रोशनी मिली है, उनकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके सपने अब भी अधूरे हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यह योजना सचमुच सबको घर दे पाएगी या फिर यह भी बाकी योजनाओं की तरह कागज और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगी? सरकार हर बार कहती है कि गरीबों को छत देना उसकी प्राथमिकता है, लेकिन अगर गरीब को हर योजना के लिए लाइन में लगना पड़े, हर योजना में रिश्वत देनी पड़े, तो फायदा किसका हो रहा है? गरीब का या उन लोगों का जो सिस्टम में बैठे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना अच्छा है, लेकिन उसका अधूरापन ही इस देश की राजनीति की सच्चाई है। 2015 से लेकर 2025 तक 1 दशक बीत गया और आज भी करोड़ों लोग किराए के घरों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं। सवाल यही है, क्या भारत में गरीबों को कभी पूरी तरह से पक्की छत मिलेगी या यह सपना भी आने वाले चुनावों में सिर्फ नारा बनकर ही रह जाएगा? आपको क्या लगता है, यह योजना आने वाले 2 सालों में पूरी होगी या फिर अधूरी ही रह जाएगी? अपनी राय कमेंट में लिखिए।